चलो डड्डू बेटे, अब आप बाहर चले जाओ, मोबाइल चार्ज हो गया। इनकी बैटरी किसी भी वक्त खत्म हो सकती है, मुझे यहीं रहने दें। नहीं बेटे, अब कोई खतरा नहीं है, आप फिक्र न करो। चलो शाबाश, मक्खी पे बैठ के घर निकल जाओ। चलो जी सर, जो हुक्म। पिंकी जी सर। मोबाइल को कम रेट्स वाली ड्रिप लगा दो। डॉक्टर साहब, आप मोबाइल को ड्रिप लगाएंगे तो वो तो खराब हो जाएगा, और ये कम रेट से मेरा कुछ नहीं बनने वाला। कंपनी वाले बताते कुछ और है और काटते कुछ और है। एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ा नहीं जा रहा। डॉक्टर साहब, ये हिडन चार्जेस हैं। तो ये पढ़े क्यों नहीं जा रहे? डॉक्टर साहब, ये कंपनी वालों ने रखे इसलिए ताकि ये आपसे पोशीदा रहे। इनका पता सिर्फ कंपनी वालों का ही होता है, कानूनी तौर पे बचने के लिए। और ये जो 100 का कार्ड लोड करते ही 15 रुपए कट जाते हैं, वो क्या है? डॉक्टर साहब, वो भी कंपनी के खाते में ही जाते हैं। ये कंपनी वाले रोजाना ना मुफ्त में करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा लेते हैं, और मेरी सर्विस का और मेरे कम रेट्स का किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। तुम किसी एक के पास रहते कहाँ हो? रोजाना तो चोरी हो जाती हो। सर, मोबाइल और बेटियां पराया धन होती हैं, इन्हें एक न एक दिन अपने घर जाना ही होता है। चले। लापरवाह। जी सर। तुम्हारे फलसफे पे लानत बेटा। थैंक यू सर। जी। जल्दी से मोबाइल के मुंह पर कोई ऐसी चीज मारो कि ये था मर जाए। डॉक्टर साहब, आप क्या कर रहे हैं? आप डॉक्टर हैं या कसाई हैं? मुझे मारेंगे। आप डॉक्टर साहब को कसाई कह रहे हैं? ये वर्ड कसाई। सॉरी सर। ये क्या हुआ? क्या हुआ? मोबाइल क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, मेरी कॉल आ रही है। कॉल आ रही है? कॉल आ रही है? तो तुम इतना काम क्यों रहे हो? मैडम, मैं वाइब्रेटिंग पे लगा हुआ हूँ। एक मिनट ठहरो, अभी तुम्हारी वाइब्रेशन खत्म करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दी है। तुम क्यों अंदर आए हो? मैं अपना मोबाइल ढूंढती। मोबाइल तो ये लेटा हुआ है। ओए, इससे तो हमने बड़ा बदला लेना। क्यों? तुमको पता है, जब भी हम रोटी खाने लगते ये मैसेज 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 भेजते। ये वैसे तुम इतने मैसेज क्यों भेजते हो? कभी लतीफे, कभी शायरी, कभी कोई और बात। डॉक्टर साहब, वो मैं नहीं भेजता, वो असल में कंपनी वाले भेजते हैं। वो उन्होंने अपने बंदे रखे में जो सारा दिन यही चीजें बनाते रहते हैं, शेर, लतीफे, जोक्स वगैरह। वो लोगों को भेजते हैं, लोग आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते हैं, तो कंपनी को तो मुनाफा ही होगा ना। सिलेंडर में कचरा है। इसका मतलब है कि कंपनी वाले हमें हर तरफ से लूट रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये मोबाइल 1 मिनट में ठीक हो सकता है। अच्छा, वो कैसे? इसको दुलत्ती मार। वो डॉक्टर है डंकी। बंदूक खान, लापरवाह को फौरन गोली मार दो। मैं इसको गोली नहीं मार सकता। क्यों जी? गोली 16 रुपए का, वो तो टकेगा नहीं। लो भाई बंदूक खान, थोड़ा बहुत वक्त निकाल के इसकी बेइज्जती करते रहा करो, तुम्हें इनाम मिलता रहेगा। तुम फिक्र न करो डॉक्टर साहब, मैं इसका रोज बिस्ती करेगा तुम्हारे मुंह जितना। बंदूक खान, बाहर चले जाओ, वरना मैं नौकरी से निकाल दूंगा। नौकरी से निकालने के तो वो तो मैंने हमें सोचा था, मगर मेरा ख्याल है ये डिसाइड कर चुका हूँ कि तुम्हें तो नौकरी से नहीं निकालना चाहिए। तुम भी आइंदा बंदूक ना निकाल। ठीक है। चलो शाबाश, निकलो बाहर। मैं मोबाइल ले जाए? नहीं नहीं, तुम्हारा मोबाइल और है, ये और है, ये तो मरीज है। चलो। डॉक्टर साहब, खुदा के लिए मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दे कि लोग मुझे छीनना और चोरी करना तो छोड़ दें। लेकिन तुम चोरी हो भी जाओ तो कंपनी वाले EMI से तुम्हें ब्लॉक कर देते हैं, फिर किसी को तुम्हें चोरी करने से क्या फायदा? EMI नंबर, कंपनी वाले EMI नंबर लगाते हैं, और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो बैठे हुए लोग 100 रुपए में उस EMI नंबर को खोलने के लिए 100 रुपया देकर लोग वो नंबर पता करा लेते, मुझे रीओपन करा लेते। फायदा है इस EMI नंबर का। वैसे मोबाइल, ये बात तो माननी पड़ेगी कि अब हर बंदे के पास मोबाइल है। जनाब मुशर्रफ साहब कहते थे कि हम खुशहाल हो गए हैं इसलिए कि हर बंदे के पास मोबाइल है। डॉक्टर साहब, खुशहाली इसका नाम नहीं है कि बंदों के पास मोबाइल हो, अंदर उसमें कख नहीं होता। सारा दिन लोग जो है वो मिस कॉलों के और टेक्स्ट मैसेज के ऊपर ही अपना काम चला रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मोबाइल अब तो पुलिस को या फायर ब्रिगेड को बुलाना हो तो लोग मिस कॉल देते हैं। आहिस्ता बोलो, अगर किसी कंपनी ने सुन लिया तो मिस कॉल पे भी चार्जेस ना लगा दे। पिंकी जी सर। मोबाइल को
याददाश्त खत्म होने वाला इंजेक्शन लगा। डॉक्टर साहब ये क्या? हाँ। मैं तो कहता हूँ सर इसके कीपैड के ऊपर तेजाब फेंक दें। मुझे जरूरी काम जाना है, प्लीज डॉक्टर साहब से क्या मुझे चेक कर ले। डॉक्टर साहब पहले भी मरीजों को चेक कर रहे हैं, ऐसा करें आप अपना जरूरी काम पहले कराएं, बाद में आ जाएगा। हेलो हेलो, आप पहले भी बगैर इजाजत अंदर जा चुके हैं, प्लीज आप बाहर बैठे। मैं मरीज के साथ हूँ। हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक डॉक्टर साहब आपको अंदर नहीं बुलाते आप नहीं जा सकते। अच्छा ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगा। नीचे ठंडा पानी मिल जाएगा? ठंडा पानी तो नहीं है लेकिन कोल्ड ड्रिंक मिल सकती है। जी वो बुला दे। बाहर जनरल स्टोर है, वहां से जाकर पिया है, ठीक है? क्या हुआ सर? तुम्हारा जिस्म तो बहुत सख्त गर्म है। चार्जिंग ज्यादा होगी। डॉक्टर साहब मुझे लोग भी ज्यादा चार्ज करते हैं, कंपनी के चार्जेस वैसे ही ज्यादा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको तो लोग बहुत प्यार करते हैं, आपको हमेशा अपने दिल के पास रखते हैं। वो सर ये भी बड़ी गलत बात है, इनको समझाएं। जो मोबाइल है वो दिल के करीब नहीं रखना चाहिए, उसमें से खतरनाक शुआएं निकलती हैं, रेज, वो दिल के लिए बड़ी नुकसानदेह है। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। और डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, जब मोबाइल की बैटरी लो हुई होती है उस वक्त तो उसे हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों सर? उस वक्त उसकी जो रेजेस हैं यानी शुआएं वो सेहत के लिए ज्यादा मुज़िर साबित हो सकती हैं। अल्लाह। सर जी आपके पास मोबाइल है? हाँ हाँ है। क्यों? और मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरे पास भी है सर। वैसे ये तो वाकई हैरत की बात है। वैसे तुमने रिंगटोन की जगह सांप की शूकर भरी होगी। मोबाइल, तुम्हारी कीमतें तो आसमान से बातें करती थी, ये यकदम तुम इतने सस्ते कैसे हो गए? वो जी जब से कंपनियों ने धड़ाधड़ मुझे बनाना शुरू किया, मेरी कीमत नीचे से नीचे गिरती गई है। बिल्कुल ठीक है। मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों तक छान बूरे पे भी मोबाइल मिल जाया करेगा। सर हमारे मोहल्ले में ना 10-10 रुपए का मोबाइल मिलता है। अच्छा, वो कौन सा? हाँ, और जिसका बटन दबाएं तो आवाज नहीं आती। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया। सॉरी सर। हैरान ना हो, ये बगैर बीन के भी डांस कर लेता है। अगर मुझे मोबाइल का ख्याल ना होता तो फौरन तुम्हें बिल्ली के आगे डाल देता। लेकिन सर बिल्ली तो आपको देख के भाग जाती। क्यों? क्योंकि बिल्ली भालू से डरती है सर। मैं चलता हूँ। आप लोगों की अपनी चपलें खत्म नहीं हो रही, आपने मेरा इलाज सुआ करना है डॉक्टर साहब। आप तशरीफ रखिए प्लीज प्लीज। तुम्हारा इलाज मुमकिन है। गौर से सुनो, अपनी कंपनी वालों से कहो कि सस्ते पैकेज के नाम पे लोगों को मत लूटे, अवाम के साथ फ्रॉड मत करे, हलाल कमाए, बेशक कम कमा ले, तुम खुद ब खुद ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब मेरी कंपनी वाले मेरी बात सुनते ही कब है? लेकिन वैसे डॉक्टर साहब ने बात बड़ी अच्छी की, आपके पास लोग रोज आते हैं ना यहाँ पे, आप उनको समझाएं कि मुझे हर वक्त कान से ना लगाए रखे, सिर्फ जरूरत के वक्त इस्तेमाल करें। उनको टेंशन भी नहीं होगी, उनका फायदा भी होगा, उनकी बचत भी होगी डॉक्टर साहब। और खुदा के लिए एक काम करवा दे, ये जो बेहुदा गानों की रिंगटोनें बजती है ना वो तो बंद कराएं डॉक्टर। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आइंदा ये सब लोग भी ऐसे ही करेंगे। मैं तो वैसे ही पहले ही ऐसा करता हूँ। डॉक्टर साहब आप भी? वो मैं डॉक्टर साहब यही मसला है हमारे मुल्क में कि जो इलाज करने वाले हैं वो ही खुद सबसे ज्यादा बीमार हैं। आज हो रहा है मेरा यार। लापरवाह। जी सर। तुम्हें रिंगटोन बदलनी आती है? जी सर। मुझे भी आती है।